गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सबका हमारे नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथोलॉजी बाय निखिल सर। क्लियर है ना? तो इस चैनल पे आपको मैथ से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको 9 से लेकर 12 तक पूरा का पूरा मैथ्स करवाया जाएगा। इसमें आपको सीबीएसई का अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, एसएससी के लिए अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, एचएससी के लिए एचएससी का जो मैथमेटिक्स है उसके लिए अलग प्लेलिस्ट होगा, और जो आपका सीबीएसई का मैथमेटिक्स उसके लिए अलग प्लेलिस्ट होगा। क्लियर ना? तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारा एसएससी का मैथ्स 2 का जो चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री, उसका आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। क्लियर है ना? तो बहुत सारे बच्चों को हमेशा परेशानी होती है कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे किया जाए। ना, ट्रिग्नोमेट्री को वो काफी डिफिकल्ट चैप्टर समझते हैं, पर ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट ना होते हुए सबसे इजी अगर टॉपिक आपका मैथ्स 2 में कौन सा होगा तो वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। क्लियर है? तो हमारा चैप्टर नंबर 6 है ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर का नाम है आपका ट्रिगोनोमेट्री, तो इसे ये ट्रिगोनोमेट्री नाम क्यों दिया गया है? क्लियर ना? तो इस नाम का हम पहले क्या समझेंगे, मीनिंग समझेंगे। क्लियर है? तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब होता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड्स। क्लियर है ना? ट्रिग्नोमेट्री क्या है आपका, दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है ना? जो है आपका ट्रिगोन और मेट्रॉन। क्लियर है? ट्रिगोन मतलब होता है, उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है आपका ट्रायंगल, और मेट्रॉन का मीनिंग होता है आपका मेजरमेंट। यानी कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन अगर करना हो तो हम लोग आसानी से डेफिनेशन बना सकते हैं उसका, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्री। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज ट्रिगोनोमेट्री। काफी आसान है। क्लियर? तो इस ट्रिग्नोमेट्री में हमें मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स मतलब क्या करना है, आपको साइड्स दिए होंगे, आपको एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल साइड दिए होंगे आपको, ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड या फिर हाइपोटेनस, इसमें से एक कौन सी भी साइड फाइंड आउट करनी होती है। क्लियर है? तो इस ट्रिग्नोमेट्री में, क्लियर है ना, हमारे पास हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कितने हो गए? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। क्लियर है? वो है आपके साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। क्लियर है? इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर आपका टोटल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डिपेंड है। क्लियर? तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें सीखने हुए, वो भी आसान तरीके से। इसके ऊपर बेस्ड आपको फॉर्मूलेज हो गए। क्लियर ना? उस फॉर्मूलेज को हमें कैसे याद रखना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन से फॉर्मूले कहाँ अप्लाई करना है, क्लियर? ये सारे हम सीखेंगे इस पूरे चैप्टर में। जैसे कि आपको पता है कोविड के चलते हुए, क्लियर ना, इस साल ट्रिग्नोमेट्री में आपका सेकेंड एक्सरसाइज कैंसिल करवाया है, और फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आपके फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन ही है। क्लियर? तो सारे क्वेश्चन आज के दिन में कंप्लीट करेंगे। ये पहला लेक्चर होगा आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, और उसके बाद मैं सेकेंड लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें आपको एक्सरसाइज 6.1 के 1 to 6 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी पूरे आसानी के साथ। क्लियर है? तो हम देखते हैं अभी इनके फॉर्मूलेज। क्लियर है? तो ये नोट डाउन कर लेना। क्लियर है ना? ये बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखो बच्चों, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। जो आपको ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड होगी। क्लियर है? यहाँ पे मैं एक एंगल कंसीडर कर लेता हूँ, थीटा। आप कौन सा भी एंगल कंसीडर कर सकते हो। क्लियर है ना? हमारे टेक्स्ट बुक में थीटा दिया है, इसलिए हम लोग इसे थीटा कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो ये होगा थीटा का ऑपोजिट साइड, ये है थीटा का एडजेसेंट साइड, और ये है आपका
हाइपोटेनस। क्लियर है? तो इससे निकल के आते हैं आपके 6 फॉर्मूलेज। तो फर्स्ट है आपका साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद सेकेंड है आपका cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। और थर्ड फॉर्मूला है आपका tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अगर ये 3 फॉर्मूले अगर आपको याद होते हैं तो इसका इनवर्स करना है आपको अगले 3 फॉर्मूलेस के लिए। क्लियर है? जैसे कि साइन का इनवर्स होता है आपका कोसेक, तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू आएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो आएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट साइड। उसके बाद आएगा आपका cos थीटा का इनवर्स होता है आपका सेक थीटा, तो ये आ जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। और 6 tan का इनवर्स होता है आपका cot, तो ये आ जाएगा आपका एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। काफी आसान फॉर्मूलेज है। और ये सारे फॉर्मूलेज को ध्यान में रखे कैसे, कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम है। क्लियर ना? तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे इस तरीके से, सिंपल तरीके से। कोशा छोटा, आपको ध्यान में क्या रखना है, कोशा छोटा। क्लियर है? अब ये क्या होगा, आपके 9 लेटर्स हो गए, इसको 3-3 के पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पे जो बीच का लेटर है, क्लियर ना, ओ एस एच में जो बीच का लेटर है एस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका साइन, और साइन का इनवर्स होता है आपका कोसेक। यहाँ पे जो ए सी एच है, इसमें जो आपका बीच का लेटर है सी, वो डिनोट कर रहा है आपका कॉस, और कॉस का इनवर्स है सेक। और यहाँ पे ओ टी और ए में जो आपका बीच का लेटर है टी, वो डिनोट कर रहा है या फिर रिप्रेजेंट कर रहा है टेन, और टेन का इनवर्स होता है कॉट। क्लियर है? ओ मतलब आपका ऑपोजिट साइड है, एच मतलब आपका हाइपोटेनस है, और ए मतलब आपका एडजेसेंट साइड है। तो इसको ध्यान में रखे कैसे, तो आपका साइन का फॉर्मूला होगा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और आपका कोसेक का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट साइड। ये वाला एकदम आसानी से। कॉस का फॉर्मूला होगा आपका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और सेक का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। काफी आसान है। उसके बाद आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है tan का, tan इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और कॉट का फॉर्मूला एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। देखिए यही फॉर्मूलेज है, और यहाँ पे हमने क्या किया, शॉर्टकट तरीके से इसको याद किया। क्लियर है? काफी आसानी से आप लोग ये 6 फॉर्मूलेज को ध्यान में रख सकते हैं। इसके ऊपर से, क्लियर ना, मतलब ये जो आपका शॉर्टकट है, इसके ऊपर से हम लोग अलग फॉर्मूलेज भी बनाएंगे। क्लियर ना? वो कैसे बनेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? उसके बाद हम लोग आगे के फॉर्मूलेज को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, अभी हमारा नेक्स्ट फॉर्मूलेज है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब इनमें रिलेशन क्या है, क्लियर है? तो फर्स्ट रिलेशन देखो क्या निकल के आ रहा है, साइन कोसेक का क्या है, इनवर्स है, और कोसेक साइन का क्या है, इनवर्स है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 1 बाय साइन थीटा, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो क्या बनेगा आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। काफी आसान है। साइन इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक, कोसेक इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन, या फिर साइन इंटू कोसेक इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड फॉर्मूला हमारा निकल के आ रहा है कॉस इज इक्वल्स टू, देखिए कॉस इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 बाय सेक, और सेक इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 1 बाय कॉस, और क्या बनेगा आपका कॉस इंटू सेक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। काफी आसान है। कॉस इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक, सेक इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस, और कॉस इंटू सेक इज इक्वल्स टू 1। थर्ड फॉर्मूला tan और cot से रिलेटेड, क्लियर ना? तो क्या होगा रिलेशन, आप ही बताइए मुझे, क्या होगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा, और tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? काफी आसान। क्लियर? इसमें दो फॉर्मूले और हम लोग ऐड करेंगे, क्लियर ना? बोनस के तौर पे आपको मैं दो फॉर्मूले और देता हूँ, क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग इसमें बनाएंगे tan थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपको बोनस के तौर पे याद नहीं रखना है। और पांचवा जो है cot थीटा इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। काफी सिंपल, क्लियर है ना? तो इसके ऊपर से हम लोगों ने क्या किया है, नेक्स्ट रिलेशन बना लिए, क्लियर ना? किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेशन। साइन इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक, कोसेक इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन, साइन इंटू कोसेक इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद कॉस इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक, सेक इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस, कॉस इंटू सेक इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद tan इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट, कॉट इज इक्वल्स टू 1 बाय tan, tan इंटू कॉट इज इक्वल्स टू 1। और उसके बाद बोनस के तौर पे हमारे दो फॉर्मूले tan इज इक्वल्स टू साइन बाय कॉस, कॉट इज इक्वल्स टू कॉस बाय साइन। काफी आसान, क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। फिनिश्ड। हमें नेक्स्ट देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी देखी थी। क्या देखना है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको तीन आइडेंटिटीज ध्यान में रखनी होगी, क्लियर है ना? और उस तीन आइडेंटिटीज के ऊपर से हम लोग क्या बनाएंगे, हमारे नेक्स्ट 6 और एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज हम लोग बनाएंगे ना, रीअरेंजमेंट करके। तो कौन से और कैसे बनाने हैं वो भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन और कॉस के बीच में ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग रीअरेंज कर लेंगे, क्लियर ना? साइन स्क्वायर थीटा को मैं राइट हैंड साइड को शिफ्ट करता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा राइट को शिफ्ट किया तो क्या होगा आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब हमारा सेकंड फार्मूला क्या बना, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड को अगर हमने ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा।
क्लियर है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और इस फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करके हमने दो और फॉर्मूले बना लिए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। उसके बाद हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे टर्म्स को और दो नए फॉर्मूलेस बना लेंगे। क्लियर है। तो इसमें हमें पहले +1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा आपका tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू +1 राइट हैंड साइड को शिफ्ट किए तो क्या होगा आपका -1, तो आएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1। ओके बच्चों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा आपका 1, राइट हैंड साइड में क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस tan स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या होगा आपका माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो आपका सेकेंड जो आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर ना। इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने और दो नए फॉर्मूलेस बना लिए, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 और 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। उसके बाद है हमारा थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इसमें भी हम वही लॉजिक लगाएंगे, टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, तो क्या बनेगा आपका पहला फॉर्मूला बोलिए, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, +1 को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए -1 हो जाएगा, और उसके बाद हमें क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में भेजना है, तो क्या होगा आपका 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो ये हो गए आपके टोटल 9 फॉर्मूले। हमारे बेसिक 3 फॉर्मूलेस थे, यानी कि 3 आइडेंटिटीज, और उनका टर्म्स का रीअरेंज करके हम लोगों ने क्या बना लिए, और 6 फॉर्मूलेस बना लिए, मतलब टोटल हो गए आपके 9। क्लियर है। तो ये आपको बेसिक फॉर्मूले याद रखने ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन के लिए। क्लियर ना। इतना इंट्रोडक्टरी लेक्चर के ऊपर, क्लियर ना, आपका प्रैक्टिस सेट 6.1 डिपेंड है। क्लियर ना। और उसका यूज हमें, क्लियर ना, एक्सरसाइज में कैसे करना है, किस तरह से करना है, और हमें उनको आसानी से कैसे सॉल्व करना है, ये सब हम लोग देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। क्लियर है। तो आशा करता हूं आप लोगों को अभी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि कौन सा पार्ट आपको क्लियर नहीं हुआ, हम लोग अगले लेक्चर में उसको और ज्यादा अच्छी तरीके से एलेबोरेट करेंगे। ओके बच्चों। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।